तो सब दावे हैं, झूठे हैं। हम जो है चेंजिंग चाहते हैं। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। हम नंबर एक तो हम किसान आदमी हैं, हमारे खेतों को सब आवारा जानवर सांड चर गए, और अब सांड जो है हमें सड़कों पे रास्तों में हमारे मवेशियों को मार रहे हैं। बहुत बुरा आलम है। हम जो है सरकार बदलना चाहते हैं। तो सरकार बदल के आप किसको चाहते हैं कि नया जो चेहरा हो प्रधानमंत्री के लिए? कौन है जो आपको लगता है कि वो होना चाहिए? हमारी तो दुआएं हैं। अगला प्रधानमंत्री हम बैरिस्टर ओवैसी साहब को चाहते हैं। लेकिन ओवैसी साहब को तो कोई अपने साथ में शामिल नहीं करना चाह रहा। करना पड़ेगा। अब इनके दो संगठन बने, गठबंधन बने, भाजपा का अलग और इनका अलग। ये 11 दल बचे हुए हैं। इंशाल्लाह ये 11 के 11 बनेंगे और इन्हीं में से प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, आप पूरा दावा? मेरा दिल का दावा कर रहा है। मेरा दिल का दावा कर रहा है। तो आप इंडिया के खिलाफ है? विपक्षी की ओर से इंडिया जो बनाया गया, आप उसके खिलाफ हैं? मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ। जो उन्होंने जो नाम दिया है इंडिया, उसके खिलाफ हूँ। हिंदुस्तान में जब तक दलित और मुस्लिम एक जगह नहीं मिलेगा, इस देश का उद्धार नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो अलायंस बना है उसमें दलित और मुसलमान दोनों को ही इग्नोर किया गया है। हाँ, दोनों को बुलाया नहीं गया। ये 11 दल हैं जिनके पास जाए 91 सांसद हैं। 91 सांसद छोड़ के इन दोनों ने अलग अलग गठबंधन किया है। और ये 11 दलों के पास 91 और 91 सांसद ये है, और 91 के जो है 400 पूरे होंगे। अच्छा, जैसे 2019 में भी इनका एक पूरा गठबंधन हुआ था, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए, तो आपको लगता है कि ये हो पाएंगे इस बार भी कामयाब? ये कामयाब नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन उनके साथ 26 पार्टियां हैं, आपके पास कितनी है? हम अकेले ही बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये 26 पार्टियाँ सब जुमलेबाजी हैं, 38 पार्टियाँ जुमलेबाजी हैं। ये सांप जो होते हैं, सांप कोई काले कलर का, कोई पीले कलर का, कोई मेटीले कलर का, किसी में जहर कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। होते हैं सांप ही। तो आपके अलावा जो गठबंधन है, तो आप उनकी तुलना सांप से कर रहे हैं? हाँ, जितने गठबंधन हैं सब सांप हैं। अब जनता को डस रहे हैं। कभी जो है यूसीसी अधिवेशन वो ला रहे हैं ये। अरे एक वक्त था, बादशाह अकबर था, उसने दीन इलाही चलाया था। उस वक्त जो है मुजद्दिद अल फसानी ने बगावत की थी, वो दीन इलाही बंद करवा दिया था। तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि हम ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल इस बीच आएंगी क्योंकि एकदम तो सत्ता से मैं समझता हूँ कि सत्ता पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी दुआएं हैं। और बाकी आपने क्या तैयारी की है 2024 के चुनाव को लेकर? हमारी तैयारी यह है, जन जन जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। ये लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। इंशाल्लाह जो है हमारा जो तीसरा गठबंधन बनेगा, वोटिंग उसको होगी और हमारा तीसरा गठबंधन किंग मेकर बन के उठेगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को हराना चाहता था, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो सब हमारे साथ में है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा गया है कि आप बीजेपी को जिताने के लिए हैं, इसलिए आपको साथ नहीं लिया। एक संदेश ये जाता है, तो आप उस टैग को कैसे हटा पाएंगे जो आपको बी टीम कहा जाता है? आपको कहा जाता है कि आप जहाँ लड़ते हैं वहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। आप कैसे हटा पाएंगे इस दाग को? देखिए, 2014 से लेकर आज तक मुसलमान ने वोटिंग जो किया है बीजेपी को हराने के लिए किया है। अब हम बीजेपी को हराने के लिए नहीं, अपना हिस्सा मांगने के लिए कर रही हैं। और बीजेपी ऑटोमेटिक हट जाएगी। जिस दिन समाजवादी ख़त्म होगी, बीजेपी खुद ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी को जिंदा करने वाली समाजवादी है। 1992 में समाजवादी बनी थी, तो उसी वक्त जो है बीजेपी का उदय हुआ था। कुछ लोग कांग्रेस को मानते हैं कि बीजेपी अगर उरूज पर है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ने इसको उभारा है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी है, क्या डिफरेंस है इनके? जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी को बी टीम कहा जाता था। उसके बाद जो है माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। उस टाइम जो सब मिल के इसी तरीके से जो गठबंधन किया है, इसी तरीके से बन के जो है चुनाव लड़े थे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे और फिर बिखर गए थे। वजूद में आ गई थी जो है उस टाइम जो 70-80 सीटें भाजपा की झोली में आ गई थी। उसी दिन से भाजपा बढ़ती चली गई। उसको चांस मिल गया कैसे इनको जनता को लड़ाना है, कैसे वोट लेनी है।